वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग वॉइस से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। तो पहले जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका कब इस्तेमाल किया जाता है, किस पर्पज से। तो पहले जाने कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उससे आदेश, सलाह, सुझाव, राय, परामर्श, अनुरोध इत्यादि का बोध होता है। क्या क्या होता है उसे देख लें। हाँ, ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, या सजेशन भी कह सकते हैं। एडवाइस एटसेट्रा का बोध होता है। किस किस चीज का बोध होता है इम्परेटिव सेंटेंस से? हाँ, आदेश का होता है, अनुरोध का होता है, प्रस्ताव का होता है, सुझाव का होता है, या एडवाइस इत्यादि का बोध होता है। ठीक है, तो यह तो जान गए कि इम्परेटिव सेंटेंस को कब हम इस्तेमाल करते हैं, किस पर्पज से। लेकिन अब इस सेंटेंस के, हाँ, इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। हाँ, वैसे सेंटेंसेस जो होते हैं जो इम्परेटिव कहेंगे तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उनका स्ट्रक्चर होता है, देखिए, वे V1 से शुरू होते हैं। V1 क्या है? मेन वर्ब। चाहे दूसरा होगा डोंट प्लस V1 होगा, ठीक है। तीसरा होगा, हाँ, V1 से शुरू होंगे वाक्य, चाहे डोंट प्लस V1 से शुरू होंगे या प्लीज से शुरू होंगे या काइंडली से कह सकते हैं। हाँ, और चौथा लेट अस या लेट्स, एटसेट्रा। तो यदि इस तरह का स्ट्रक्चर हो किसी सेंटेंस का, तब उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस समझते हैं। हाँ, जो सेंटेंस V1 से शुरू हो, या डोंट प्लस V1 से शुरू हो, या प्लीज से शुरू हो, या काइंडली से शुरू हो, या लेटेस्ट से शुरू हो, या लेट्स से शुरू हो, इत्यादि से शुरू हो, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस समझते हैं। और उनका अब जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में रूल्स होते हैं इंटरचेंज करने का, उसके बारे में आप लोग जानेंगे वाक्यों के जरिए। तो आए देखें कुछ वाक्यों को और आप लोग विशेष समझें। तो इसको हटा देते हैं। चल वाक्यों को देखें और समझें, विशेष जाने। तो पहला वाक्य हम लिख दिए, डू दिस वर्क एट मंथ। दूसरा वाक्य हो गया, डोंट डू, चाहे ऐसे लिखिए, डोंट टेल द आंसर। तीसरा लिख दिए हम, प्लीज या काइंडली, ठीक है। हेल्प
हिम। चौथा लिख दिए लेट अस या लेट्स हेल्प द पुअर। पांचवा वाक्य लिख दिए कम इन। ये 5 सेंटेंसेज आप लोगों के सामने रखे गए हैं। अब इनके जरिए आप लोग विशेष जानेंगे, हाँ, पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करने के लिए। तो चलें पहला सेंटेंस देख लें आप लोग, क्या है, डू दिस वर्क एट वंस। तो देखिए यह जो सेंटेंस है पहले तो पहचान कर लें कि इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसे है, क्योंकि V1 से चालू है, इनकी शुरुआत V1 से हुई है। डू क्या है, V1 है, और उसके बाद क्या है, यह ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। हाँ, यह V1 के बाद में आया है। हाँ, जो वर्क है या नाउन है, तो वर्ब, मेन वर्ब के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं तो वे अक्सर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो V1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ देखिए डोंट से शुरू हुआ है, फिर यहाँ पर यह क्या हो गया, V1 हो गया। डोंट प्लस V1 हो गया। देखिए यहाँ पर प्लीज या काइंडली, उसके बाद क्या हेल्प क्या है, V1 है। यहाँ लेटस और लेट्स के बाद में क्या है, V1 है। द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट है। हिम, हाँ, थर्ड सेंटेंस में हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन फिफ्थ जो सेंटेंस है इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यह अपवाद के रूप में है, इसको भी हम बताएंगे। इसको हम सेंस के आधार पर किस प्रकार से चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चलें पहले हम पहला सेंटेंस देख लें। तो डू दिस वर्क एट वंस को हम दो तरह से बना सकते हैं, एक सेंस के आधार पर और दूसरा मेथड के आधार पर, फार्मूला के आधार पर। तो सेंस के आधार पर देख लें तो इससे क्या भाव झलक रहा है, इस काम को जल्दी करो, मैंने तुरंत करो। एट वंस का मतलब तुरंत, इस काम को तुरंत करो, तो इससे क्या भाव झलक रहा है, आदेश का। तो हाँ, तो आदेश का भाव झलक रहा है। तो अब इसका सेंस के आधार पर क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, हाँ, टू अब लिख दिए। और उसके बाद में ज्यों का त्यों जो एक्टिव वॉइस के अंतर्गत सेंटेंस होगा उसको उतार देंगे। तो क्या बचा, दो आदेश वर्क एट वंस, हो गया, बन गया। तो पैसिव वॉइस में सेंस के आधार पर क्या हुआ, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क एट वंस। अब फार्मूला के आधार पर देख लें दूसरी विधि। तब क्या हो जाता है, इसमें लेट हो जाता है, तब प्लस क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट होता है तो ये ऑब्जेक्टिव है केस में रहेगा, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि लेट है, लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा, बी हो गया। अब प्लस क्या हो जाता है, V3 हो जाता है। अब प्लस जो भी बचेगा उसको आगे हम जो कहते हैं लिख देते हैं। तो चलें अब फार्मूला के आधार पर देख लें। तो इसमें क्या है, हाँ, लेट पहले तो लिख दिए, चलिए लेट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क है ना, अब तब बी लिख दिए। अब V3 क्या है, डू है। तो डू का सॉरी वी क्या, V1 क्या है, डू है। अब V3 क्या हो गया, डू का, डू डिड डन, डन हो गया। अब उसके बाद में जो बचा वो लिख देंगे। तो क्या बचा, अब इसमें कुछ बचा हुआ है, हाँ, एट वंस है, तो एट वंस लिख दिया, हो गया। लेट दिस वर्क बी डन एट वंस, इस काम को शीघ्र किया जाए। यह फार्मूला के आधार पर हो गया। ठीक है, अब आप लोग समझ गए। अब चलें सेकंड वन को देखें। तो इसमें क्या है, डोंट टेल द आंसर। हाँ, यह जो वाक्य है वह क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस में तो है ही है, लेकिन प्रोहिबिशन का भाव झलक रहा है। हाँ,
हाँ, निषेधात्मक है ही। तो सेंस के आधार पर ऐसे वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो देख लें सेंस के आधार पर। तो इसमें क्या होगा, यू इस ऑर्डर, और डोंट के लिए क्या लिखते हैं, हाँ नॉट, टू लगा करके, हाँ यू आर ऑर्डर नॉट टू, और डोंट के लिए हम क्या लिख दिए, नॉट टू। और तब उसके बाद ज्यों का त्यों V1 से जो आगे होगा उसको ज्यों का त्यों उतार दें। तो क्या बच गया, टेल द आंसर बन गया, सेंस के आधार पर बन गया, यू आर ऑर्डर नॉट टू टेल द आंसर। अब लेकिन फार्मूला के आधार पर देख लें। हाँ, चूंकि डोंट से शुरू होने वाला है ना, तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लें क्या होता है, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, देखिए फार्मूला लिखते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होता है, हाँ नॉट हो जाता है इसमें, अब तो प्लस बी होगा और प्लस V3 होगा, और उसके बाद में जो होगा वो लिख देंगे। तो चलिए अब ये फार्मूला के आधार पर देख लें। तो लेट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द आंसर, तो द आंसर लिख दिए। ठीक है, अब नॉट लिख दिए, और तब क्या लिख दिए, बी, और उसके बाद V3 है, V3 क्या है इसमें, देखिए V3 क्या है, टेल, टेल V1 है, तो V3 क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो क्या हो गया, लेट द आंसर नॉट बी टोल्ड, डोंट टेल द आंसर का फार्मूला के आधार पर क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, लेट द आंसर नॉट बी टोल्ड। चलें अब आगे इसको हटा देते हैं। अब आगे देखते हैं थर्ड वन। चल अब तीसरा देखें, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाला है, प्लीज या काइंडली कहिए, हेल्प हिम। तो इसको सेंस के आधार पर देखें, इससे क्या भाव झलक रहा है, कृपया उसे मदद कर, कृपया उसे मदद करें, यही ना हिंदी में अर्थ हुआ। तो इससे क्या भाव झलक रहा है, रिक्वेस्ट का, अनुरोध का। तो सेंस के आधार पर क्या हो जाएगा पहले देखें, हाँ तीसरा है, तीसरा का पहला विधि देख लें। तो सेंस के आधार पर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, हाँ अब हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड। और तब उसके बाद में क्या रखते हैं, हाँ टू, और उसके बाद में जो भी V1 से आगे बचेगा अंत तक उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तब क्या है, हेल्प हिम, हेल्प हिम बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, सेंस के आधार पर। और दूसरी विधि चल है, अब दूसरी विधि में क्या होता है, ये अनुरोध की बात है, हाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, हाँ तब इसमें ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट होगा तो ये किस केस में होगा, ये नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। वहाँ लेट था इसलिए ऑब्जेक्ट को हम रखे थे ऑब्जेक्टिव केस में, याद रखिएगा। हाँ हाँ, बड़ी भूल कर बैठेंगे, वहाँ लेट के बाद में ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में आता है जो प्रोनाउन होता है, चाहे जो भी रहे, हाँ
वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। नाउनो रहेगा तो उसको ऑब्जेक्टिव है केस में समझा जाएगा, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा तो नॉमिनेटिव केस में होगा, है ना। और तब क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, शुड हो जाता है। हाँ, फार्मूला के बारे में जान लें। और तब प्लस क्या होता है, बी होता है, तब क्या होता है, प्लस V3 हो जाता है। और तब उसके बाद में जो होगा वो लिख देंगे। चलिए आगे तो चलें अब फार्मूला के प्रकाश में हल करें इसको। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस में, तो नॉमिनेटिव केस में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही हो जाएगा। और सूड है तो सूड लिख दिए, सूड हो गया। उसके बाद में बी हो गया। अब V3 क्या है, हाँ हेल्प का V3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। अब हो गया, खत्म हो गया, ठीक हो गया। अब इतना ही है, हाँ V1 के बाद में इतना ही ना बचा है, तो हो गया, ही शुड बी हेल्प। चलिए अब आगे चलें। अब फोर्थ वन के बारे में देख लें। ये तो तीसरा है, चौथा देख लें। अब चौथा वाक्य क्या है, लेटस चाहे लेट्स हेल्प द पुअर। इससे सजेशन का भाव झलकता है कि गरीबों की मदद की जाए, चाहे करें। इसका भाव यही नहीं हुआ हिंदी अर्थ की, गरीबों को सहायता करें। ठीक है, तब यहां पर सेंस के आधार पर अब देख लें। तो हाँ, यहां सजेशन का भाव झलक रहा है, हाँ सुझाव का। तो क्या होगा, यू आर सजेस्टेड, ठीक है। अब सजेस्टेड हो गया, तब उसके बाद में क्या करेंगे, अब V1 के बाद में आगे जो है उसको अंत तक लिख देंगे टू लगा करके, यू आर सजेस्टेड टू। तब V1 क्या है, हेल्प द पुअर। हो गया, हो गया, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर। आपको सलाह दी जाती है कि गरीबों को मदद करें। चलें, अब पहली विधि हो गई, अब दूसरी विधि देख लें फार्मूला के आधार पर। तो क्या हो जाएगा, हाँ अब तो जानिए रहे हैं आप लोग, इसमें क्या होता है, लेट हो जाता है। अब प्लस क्या हो जाता है, हाँ ऑब्जेक्ट होता है। और तब क्या होता है, प्लस बी होता है। अब प्लस क्या होता है, हाँ V3। और उसके बाद में जो होगा वो होगा। चलिए आगे उसके बाद में, चलिए अब यहाँ हो गया। तो चलिए फार्मूला के आधार पर देखें। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। सॉरी रुक जाइए, यहाँ हाँ लेट छूट गया था। यहाँ क्या हो जाएगा, लेट, फार्मूला में लेट है तो लेट लिख दिए। तब क्या है, द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया। अब बी लिख दिए। इसमें V1 क्या है, हेल्प है, तो V3 क्या हो जाएगा, हेल्प। फुल स्टॉप, अब कुछ नहीं है इसके आगे, अब कुछ नहीं है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, लेट द पुअर बी हेल्प। चलिए फिफ्थ वन अब देख लें। यही अपवाद है, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सेंस और फार्मूला के आधार पर अभी तक आप लोग देखते चले हैं, ठीक है। लेकिन चलिए, लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको सेंस के आधार पर, ऐसे वाक्यों को जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सेंस के आधार पर उसको, हाँ यदि होने वाला होगा तो उसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसी परिस्थिति रही आवश्यकता अनुसार। तो इसमें क्या भाव इससे झलक रहा है, कम इनसे
सेंस क्या आ रहा है? अनुमति का, अनुमति दिया जा रहा है कि अंदर आओ, यही ना। तो इसको सेंस के आधार पर पांचवा को बना देंगे हम यही बना देते हैं पैसिव वॉइस में, उधर जगह नहीं। पैसिव वॉइस में हम यही इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? कम इनका हो जाएगा यू आर अलाउड टू, और उसके बाद में जो है उसको लिख देंगे। हाँ, V1 जो है वहां से आगे लिख देंगे। तो कम इन हो गया यू आर अलाउड टू कम इन। हाँ, ऐसे वाक्यों का जो इम्परेटिव सेंटेंस में होते हैं, जिनमें कि ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो सेंस के आधार पर इसी तरह से बनाते हैं। जैसा सेंस देंगे, ऑर्डर का देंगे, परमिशन का देंगे, जो भी होगा उसके मुताबिक हम यहाँ पर वैसी चर्चा संबोधन कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है? तो अब आप लोग भली भांति जान गए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। चलिए, हो गया ना? तो साथियों, आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।